बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरों से आज हम करेंगे यूनिट 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर से रिव्यू एक्सरसाइज 5। सो रिव्यू एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो हमारे पास नीचे दिए गए सवालात हैं 3, इनके शॉर्ट में आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। वो कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। सो यहाँ पर रजिस्टर में मैंने क्वेश्चंस को उतार दिया है, यहाँ पर हम इनके आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है देयर आर 2 ways to find the square root of a number, यानी कि 2 तरीके हैं जिनसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। तो वो कौन से 2 तरीके हैं? पहला तरीका है डिवीजन फैक्टराइजेशन मेथड, पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड का, और सेकंड जो वे है स्क्वायर रूट मालूम करने का वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, गिव एग्जांपल। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, उनकी एग्जांपल्स दें। तो आंसर है अ पॉजिटिव नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर जिसका हम स्क्वायर करें और स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। जैसे कि हम पॉजिटिव नंबर लेते हैं 4, इस 4 का अगर हम करते हैं स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते हैं 4 4s are 16। तो ये जो 4 है ये एक पॉजिटिव नंबर है, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आया 16। तो 16 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हम लेते हैं 3 का हम करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर करने पर जो हमारे पास 9 आया है वो क्या है? पॉजिटिव, ये है परफेक्ट स्क्वायर। 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, ना कि 3। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर करने पर हमारे पास जो नंबर आता है 6 6 are 36। तो ये जो 36 है इट इज़ कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर, ना कि हम 6 को परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। जिस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पर जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, गिव इट्स एग्जांपल। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर की 2 प्रॉपर्टीज़ यानी कि खुसूसियात की वजाहत करें, बयान करें और एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर की खुसूसियात। तो परफेक्ट स्क्वायर की क्वालिटी ये है कि अगर स्क्वायर का नंबर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर भी इवन में आएगा, अगर स्क्वायर नंबर हमारे पास ओड है तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी ओड में आएगा। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन, यानी कि इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी इवन आएगा। जैसे यहाँ मैंने कॉलम बनाया है, इसमें मैं इवन नंबर लिखती हूँ, यहाँ पर मैं उनका करती हूँ उस इवन नंबर का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो मैं यहाँ लिखूँगी। अब लेट्स सपोज 2, यहाँ इवन नंबर मेरे पास है 2 और इस 2 का मैं करती हूँ स्क्वायर, 2 × 2। तो 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे, स्क्वायर करने का तरीका क्या है कि जिस नंबर का हमने स्क्वायर करना है उसको डबल टाइम मल्टीप्लाई करें। तो 2 × 2 इज़ 4। तो इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी इवन ही होगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ, 4 इज़ द इवन नंबर, सो 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 × 4, 4 4s are 16। तो यहाँ पर भी इवन नंबर है और इवन नंबर का जब हमने स्क्वायर किया तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या आया 16। इसी तरह से 6 इज़ द इवन नंबर और 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 6 × 6 तो इट्स विल बी परफेक्ट स्क्वायर विल बी 36। 6 6 are 36, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर 8 का स्क्वायर करें, 8 इज़ द इवन नंबर, 8 × 8
8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी कैसा आया है, इवन ही आया है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास ओड नंबर हो और हम उसका स्क्वायर करें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ओड ही आएगा। तो इसकी यहाँ मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज ओड, यानी कि ओड नंबर का स्क्वायर भी ओड होगा। यहाँ पर मैं ओड नंबर लिखूंगी इस कॉलम में, और फिर यहाँ हम उस ओड नंबर का करेंगे स्क्वायर, और फिर उसका स्क्वायर करने पर जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। सो ओड नंबर इज 3 का हम स्क्वायर करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आता है 9 भी ओड है और परफेक्ट स्क्वायर 9 आया है वो ओड है, और हमारे पास जो ओड नंबर 3 है वो तो आप देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम 9 के बाद लेते हैं या 3 के बाद लेते हैं 7, तो 7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, या 5 का ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 एक ओड नंबर है, 5 का हम स्क्वायर करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है 5 5 25। 7 का स्क्वायर करें तो 7 ओड नंबर, इसका स्क्वायर करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7 49। अब 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 एक ओड नंबर है, 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 9 इज़ 81। तो यहाँ हमें पता चला कि अगर हमारे पास इवन नंबर है हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी इवन आएगा, और अगर हमारे पास ओड नंबर है और हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी ओड आएगा। ये था रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। द स्क्वायर ऑफ 31 इज 969, यानी कि अगर हम 31 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा 969। ब्लैंक नंबर 2 है द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। 7 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास 49 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 7। 1, 4, 9 एंड 16 आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 4 4s आर 16, 3 3s आर 9, 2 2s आर 4, 1 1s आर 1, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। अगर हम 12 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है 144। यहाँ पर स्क्वायर रूट 25/36 इज इक्वल टू किसके इक्वल है 5 का 25 का स्क्वायर रूट है 5 और 36 का स्क्वायर रूट है 6। ब्लैंक नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जैसे 1 1 1। ये है क्वेश्चन नंबर 2 की ब्लैंक्स जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। कॉपी में मैंने क्वेश्चंस को उतार दिया है। यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 235 आर 2, 3 एंड 5, एब्सोल्युटली फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है 192 इज इक्वल टू 361, यानी कि 192 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 361 आएगा, तो ये गलत है। सो वी हैव टू राइट हियर फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज इवन। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि अगर कोई ओड नंबर है हम उसका स्क्वायर करें तो हमारे पास इवन में आंसर आएगा, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 4 है 25/49 इज़ ग्रेटर देन 5/7। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट नंबर होता है वो ग्रेटर होता है परफेक्ट स्क्वायर के, तो यहाँ भी फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 5 है 4.5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4.5। सो यस 4.5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। 0.7 इज लेस देन 0.7 स्क्वायर, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो इफ़ P इज इक्वल टू Q स्क्वायर देन Q इज कॉल्ड डैश ऑफ P। तो हमारा है ऑप्शन ए है जिसको हम टिक करेंगे और लिखेंगे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर हुज स्क्वायर आर इक्वल टू देयर स्क्वायर रूट आर 0 and 2, B 1 and 3, C 0 and 1, D 2 and 3। इस स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर जिसका स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट के नंबर के बराबर है वो कौन सा नंबर है। तो अगर हम 0 और 2 इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 0 का तो स्क्वायर आएगा 0, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होगा, अगर 2 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है 4। इस तरीके से 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, लेकिन 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। अगर हम 0 का स्क्वायर करते हैं 0 मल्टीप्लाई 0 तो हमारे पास 1 आएगा,
और 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, और अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। तो स्टेटमेंट नंबर जो सी है ये करेक्ट है, तो हम लिखेंगे 0 एंड 1। इसी तरीके से लास्ट स्टेटमेंट है, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, ऑप्शन ए है 14, बी है 15, सी है 16 और डी है 17। अगर हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखें तो वो है 16, यानी कि 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 16 आता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम 14 के लिए हमें कोई स्क्वायर नंबर नहीं मिलता, ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, 15 और 17 भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन सी इज करेक्ट आंसर, सो वी हैव टू राइट हियर 16। यहाँ मैंने रिव्यू एक्सरसाइज 5 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन को कर दिया है सॉल्व। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 को मज़ीद पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ दुआ में याद रखिएगा, दुरूद पाक पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर और वीडियो को लाइक किए बगैर ना जाएं, क्योंकि स्टडी चैनल को सपोर्ट करने वाले बहुत ही कम हैं हमारे माशरे में। अल्लाह हाफ़िज़।